दूरी पे है। तो है वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी की गाथा कहता हुआ ये आज का अघोरी फोर्ट किले का पहला द्वार है, जहाँ से हम लोग इंटर किए हैं, जहाँ पे माता दुर्गा माता का मंदिर है। और वहाँ से अब ये चीजें दर्शा रही हैं कि यहाँ ठीक है। ये चीजें देखिए निकाल दिया है, कितना अच्छा विशेषता किया है। ये अगर यही चीज अगर नहीं निकाला होता तो उतना भव्यता नहीं आती। ये कान समझ में आ रहा है, ये आंख समझ में आ रही है, यहाँ से जो है वो सूंड को निकाल दिया है। इसमें पेंट रहा होगा। हाँ। और ये जो है जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे की पूरी मिट्टी का ही धूल और सब तमाम चीजें हैं, जबकि सरकार को ये चाहिए कि इनको संरक्षित किया जाए, चूंकि ये इतिहास की धरोहर है। अगर ये इतिहास की धरोहर एक बार मिट गई तो पुनः वापस नहीं आने वाली, वैसे ही मिटने के कगार पे पड़ी हुई हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, मतलब क्या होता था भूइनाश, मतलब नीचे तक दरवाजा गया है। अच्छा अच्छा, बंद हो गया है। देख रहे हैं जैसे तमाम तरह के चमगादड़ देखो उड़ रहे हैं। हाँ, हजारों चमगादड़ हैं यहाँ पे और काफी है जो अंधेरा है, शायद अंदर की चीजें ना दिखें और अंदर जाना ठीक है भी नहीं। अच्छा अंदर भी है। अच्छा इसके अंदर भी है। अच्छा हाँ, इसके अंदर भी है, मतलब इसके अंदर कितने तल्ले होंगे? अरे इसका कोई गणना है कितना है? ना गणना नहीं है, जबकि बाबा जी बता रहे थे कि लगभग 7 तल्ले हैं। अच्छा ये क्या है लिखा हुआ? इसको नीचे देखो, नीचे। हाँ तो वो उर्दू में, तो मतलब उस टाइम पे उर्दू क्या, यहाँ पे कोई उर्दू क्या, कोई मुस्लिम शासक भी राज करता था क्या यहाँ पे? ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं, मुस्लिम शासक नहीं था इस किले पे आज तक तो कोई मुस्लिम शासक राज तो किया नहीं है। क्यों? आइए। अच्छा ये बताइए ये क्या है? यहाँ के भी कुछ विशेषता अपनी होगी ही। है रानी राजा का बैठने का। अच्छा हाँ, ये उस टाइम पे राजा रानी के बैठने का कक्ष है। हाँ अच्छा हाँ। और यहाँ पे ये खिड़कियां थी। हाँ, ये खिड़कियां थी, ऐसे थी, या वो मेन दरवाजा था वहां से जाने का। और जहाँ से आप देख रहे हैं ये दरवाजा है। यहाँ पे हो सकता है कि उस टाइम पे फूल पत्तियों का वो जो बागवानी लगाई जाती रही होगी, अगर ये बैठने का उठने का स्थान रहा होगा तो उस टाइम पे वहां पे बागवानी लगाती जाती रही होगी। ये छत वगैरह सब टूट गए हैं, जबकि सरकार को संरक्षित करने की जरूरत है इन सब चीजों को। ये दिखाओ थोड़ा, तो छत यहाँ का दिखाओ। ये पालकी मानी जाती है। अच्छा, ये पालकी के आकार का बना भी है। हाँ, तो ये पालकी मानी हाँ। जाती है। राजा रानी जो इसी में निवास करते थे। हाँ। अच्छा ये पालकी के आकार का बना भी है, क्यों? इसका अगर छत देखा जाए, हाँ हाँ, तो ये पालकी के आकार का बना भी है, जैसे पालकियां होती हैं, हाँ, मंडप टाइप का, उस टाइप के आकार का ये बना भी है। और यहाँ पे इसका छत टूटा हुआ है। इसका मतलब आप जो कह रहे थे कि अभी नीचे भी तल्ला है, वो नीचे तल्ला है। थोड़ा ही तोड़ा गया था शेर मारने के लिए। तो काहे के लिए तोड़ा गया था ये बाबा जी? शेर मारने के लिए? तो राजा नहीं तोड़वाया? राजा ही तोड़वाया था। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं ये पालकी इसको बोला जाता है, राजा रानी का। और यहाँ पे राजा रानी जो है वो आराम करते थे या निवास करते थे, बस यही बात है। अच्छा, ये पालकी महल कह लीजिए या पालकी कक्ष कह लीजिए उसको। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा आसमान दिख रहा है। यहाँ से तो छत ही, ये तो छत था। छत था। छत ही था। हाँ, तो छत आज के डेट में गायब है। बस ऐसे ही तोड़ रहा है। क्यों? बाबा घूमना चाहे चले जाए। अच्छा। नीचे जो है संगीता नाच गाने का। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए। नाच गाने का। हाँ। अच्छा नदी उस पार है गांव, कौन सा गाँव बताएं भैया? अच्छा करगरा, करगरा नदी के उस पार है। हाँ 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 हाँ। अच्छा भैया इस नदी में तो बालू का ढुलाई भी होता है। बालू लद रहा है। अच्छा लद रहा है। अभी तो एनजीटी हालांकि उस पर रोक लगाया था, बंद था। कई दिन बंद था।
अच्छा 2-3 दिन बंद था, वही रोक जो लगा था तो शायद उस पे कोर्ट से जाके लोग स्टे उस्टे ले लिए तो फिर से चालू हो गया। हाँ है। और यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं इस दीवार के मुख्य द्वार पे यहाँ पे भी जगह है और यहाँ पे भी जगह है। संभवतः ये जगह इसलिए दिया गया है सैनिकों के, हो सकता है ये सैनिकों को उठने बैठने और रहने का जगह रहा होगा, ताकि यहाँ पे दुश्मन अगर पहले दीवार को पार कर जाए तो दूसरी दीवार को भी पार करने में उसको सैनिकों से जो है वो मुकाबला करके ही वो अंदर आ सकते थे। और यहाँ से तो पूरा का पूरा सोन नदी का विजुअल दिखेगा। यहाँ से आओ दिखाओ, यहाँ से कितना खूबसूरत जो है वो किले की भव्यता नजर आ रही है। लोग ध्यान से उतरना देख के। ये है यहाँ से वो कुआं था, उसमें कुआं है वहाँ पे। अच्छा, ये जो रास्ता लास्ट पीपल के पेड़ के पास जो दिख रहा है, ये पूरा रास्ता था, मतलब अच्छा गाड़ी जम गया है, हाँ हाँ। लेकिन ये पूरा रास्ता था अच्छा। वहीं पे। वो जो उस साइड जो गांव है वो कौन सा गांव है? वो मीतापुर है। अच्छा वो मीतापुर है। मीतापुर और करगरा। अच्छा मीतापुर और करगरा। बहुत लोग तो इसमें खजाना चलते अच्छा दरबार वाला रास्ता है। ये राजाओं की भव्यता थी उस टाइम। इस किले की अपनी एक भव्यता थी, एक सुंदरता थी। हाँ हाँ, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग होंगे जो खजाने की खोज में जगह जगह, जैसा कि भैया कहना है, खजाने की खोज में वो जगह जगह जो है वो तोड़ाई की गई है। यहाँ पे तोड़ाई की गई है, नीचे भी तोड़ाई हुई थी, हालांकि हर तोड़ाई की अपनी अपनी एक कहानी है। यहाँ भी सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, कल्पना करिए इस बात का कि जब ये महल वाकई में टूटा नहीं रहा होगा और यहाँ पे जब राजा रानियां निवास करते रहे होंगे, उस टाइम पे इसकी अपनी क्या भव्यता रही होगी, क्या सुंदरता रही होगी। क्योंकि तमाम चीजें अभी भी वैसी की वैसी हैं। जैसे कि इन दरवाजों को अगर देखा जाए, तो इनकी जो सुंदरता है और इनकी जो चिकनाहट है वो आज भी अपने आप में कायम है। और यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आके लो जरा, यहाँ से सामने का नज़ारा दिखाओ। ये जो है वो पूरा का पूरा सोन नदी, और जब सोन नदी में उस टाइम पानी रहता रहा होगा और ये महल उस टाइम महल रहा होगा, तो अपनी क्या जो है यहाँ पे भव्यता रही होगी, क्या सुंदरता रही होगी। ये एक कल्पना करने की बातें रह गई हैं। कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बशर्ते सरकारों को इस पे सोचने की ज़रूरत है। सामने सोन नदी का नज़ारा है कितना खूबसूरत, और ये है अगोरी का किला। अंदर जाने के लिए रास्ता है वहाँ। ये है अगोरी किला, 54 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। और बताते हैं लोग कि यहाँ से रास्ता चुनारगढ़ में गया है। अच्छा, विजयगढ़ में गया है। अच्छा अंदर अच्छा, मतलब इस किले से जो है रास्ता, गुप्त रास्ता वो विजयगढ़ किले में और चुनारगढ़ किले में, हाँ। वो गुप्त रास्ता अंदर से ही गया है। हाँ? और ये वो वहीं का रास्ता है, वो वहीं का किले का पहला द्वार है जहाँ से हम लोग इंटर किए हैं, जहाँ पे माता दुर्गा माता का मंदिर है। और वहाँ से यहाँ तक आते आते हम लोग तकरीबन 300 फीट की ऊंचाई पे होंगे, लगभग 300 फीट की ऊंचाई पे होंगे। और सामने जो है वो सोन नदी है, और सोन नदी को आप कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से सोन नदी। और अगर किला उस टाइम पे पूरी तरह से सुंदर रहा होगा, अच्छा रहा होगा, तो सोचिए कि इसकी चमक क्या रही होगी।
अगर इस किले के ऊपर अगर आप आ जाइए तो इसके चारों तरफ आपको पूरी तरह से खूब अच्छे से दिखाई दे देता है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। और यहाँ का भी छत थोड़ा सा दिखाओ। टूट गया है, 2 छत था। वो छत था, एक छत यहाँ से था, एक छत यहाँ से था जो टूट गया है पूरी तरह से। ये छत टूट गया है। चलाने के लिए बंदूक। यहाँ पे जो है वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी भी उपजी थी। वीर लोरिक जो है वो बलिया के रहने वाले थे और मंजरी जो है वो यहीं के किसी एक गांव की लड़की थी। और उस गांव की लड़की को यहाँ के राजा ने अपने लिए जो है उसको चुना, लेकिन किसी तरह से वीर लोरिक को ये खबर मालूम नहीं है। और चूँकि जैसा कि इतिहासों में लिखा हुआ है, सामने का दिखाओ, ये है पूरा का पूरा आपको हमने दिखाया। ये पूरा का पूरा जो है वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी की गाथा कहता हुआ ये आज का अगोरी फोर्ट, अगोरी किला। ये देखिए, छत के नीचे भी, छत के ऊपर भी सैनिक रहने के लिए जगह। जिसकी मुक्ति छुट्टी हुई है सब लड़ाइयाँ लेने के लिए है। तो कुछ तो अपने समय के हिसाब से टूटा होगा, कुछ दुश्मनों ने तोड़ा होगा और बहुत कुछ तो यहाँ के निवासियों ने तोड़ डाला है खजाने के चक्कर में। क्यों भैया? बदहाली की कहानी कहता ये अगोरी का किला। ये देखिए, यहाँ से ध्यान से, यहाँ से ऐसे विजुअल लो, ये अगोरी का किला पूरी की पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। पूरा का पूरा जो है वो खंडहर के रूप में बदल चुका है। घूमने के नाम पे अगर कोई आता है तो सिर्फ एक नाम भर है कि अगोरी का किला है, सिर्फ एक घूमने के नाम से। लेकिन अगोरी का किला घूमने के लिए नाम भर के अलावा किसी काम का नहीं रह गया है। अगर काम का लाना हो तो भारत सरकार को ऐसे तमाम किलों को संरक्षित करने की आवश्यकता है और उनको जो है वो एक पर्यटन का रूप देने की आवश्यकता है। बगल से भी एक पक्की रोड जाती है। अब सरकारों ने इतना तो कर ही दिया है कि बगल से भी पक्की रोड जा रही है और सामने जो है सोन नदी है और एक तरफ से जो है वो जंगल है, पहाड़ हैं। चारों तरफ से ये जो किला है वो एक बहुत ऊंची जो है वो पहाड़ी पे स्थित है और अपने जो है वो भाग्य पे रोता हुआ ये अगोरी का किला, वो जो शायद सोचता होगा कि मेरा उत्थान करने वाला शायद कोई आए जो मुझे फिर से चमक दे, नई चमक दे, नई ऊर्जा दे और मैं फिर से लहलहाऊं, तो शायद संभव ये मुझे नज़र होता नहीं दिख रहा। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।